ये कथा क्यों सुना रहा हूं आपको? हम भी नहीं रहेंगे, पाप क्यों कर रहे हो? एक बताऊं, जब लोग कहते हैं ये धरती मेरी है तो हंसती है। कितने लोग आए थे हैदराबाद में, सब चले गए, हमें तो कोई लेना गए बात नहीं। ये ऑफिस हो यहीं रह गए हो, दुकानों यहीं रह गई, घर रह गए। हमने कितने लोगों को देखा है महाराज, एक नाली के लिए 25 साल तक केस लड़ते रहे, बाद में चले गए, नाली वहीं रह गए। झगड़ा हुआ था, 25 साल तक कोर्ट में लगे रहे, ये नाली मेरी भाई, वो ही नहीं रहे, तू भी क्या रहेगा, तू भी क्या रहेगा। बोले कल युग आएगा, इसमें एक ही कल्याण का उपाय है। सत्युग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा, और कलयुग में जो कल्याण चाहता है, सुखदेव जी कहते हैं कलयुग में एक ही उपाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कल्याण चाहिए ना, कीर्तन करो हरि का। अब आपको भागवत का अंतिम उपदेश की ओर ले जा रहा हूं। भागवत आरंभ हुई है, भैसे में मरूंगा। सुखदेव जी कहते तू मरेगा नहीं, शरीर मरता है, आत्मा तो अजर है, अमर है। अनुभव कर तू मैं ब्रह्म हूं। तक्षक आएगा, मेरे शरीर का दर्शन करेगा, आत्मा का नहीं। लोग कहते तू मरेगा, पर मैं तो कहता हूं मैं मरूंगा नहीं, आज बांके बिहारी से मिलूंगा। बांके, अच्छा बता, आपने किसी की डेड बॉडी देखी है क्या? उसको लोग नहलाते हैं, कोरे कपड़े पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं। लोगों ने कहा मर गया, एक महात्मा ने कहा पागल हो गया तू, ये मरता ना तो इसको मेकअप क्यों करते, कोरे कपड़ा, ये मरा नहीं है, इसकी डोली तो बिहारी जी के पास जा रही है साहब, ये गोविंद से मिलने के लिए जा रहा है। या कौन कहता है मर गया? अरे मरने से सब जग डरा, मोरे मन आनंद कब मरी हो, कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। अनुभव करो अहम ब्रह्म। राजा कहता मेरा संशय दूर हो गया। अब सुखदेव जी का पूजन है, यहाँ से जो कथा सुनाऊंगा, सुत संवाद सुनाऊंगा। यहाँ से यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेकातरे आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। बघेरिया जी मेरी इच्छा है, हाथ जोड़ के सुखदेव जी को प्रणाम कर लो। एक बार हाथ जोड़ के कहो ना, आपने बड़ी कृपा की, पुरुषोत्तम मास में हमें कथा सुना दी, और केवल नमस्कार कर सकता हूं मैं। हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूं। हरि नाम सुनाने वाले, ओ हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों। एक बार सभी हाथ जोड़ करके, हमारे देश की संस्कृति रही है, सुखदेव जी को नमस्कार करेंगे। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम घूम रहे थे वन में,
का पूजन। सुखदेव जी जाने लगे। राजा ने कहा गुरुदेव ठहरो, एक इच्छा है, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पे रख जाओ। जाते समय सुखदेव जी ने दोनों हाथ रखे। उसी समय राजा परीक्षित के सिर पे और बांके बिहारी प्रकट हो गए, उनको दर्शन कराया, चले गए। तक्षक नाग आया ब्राह्मण के वेश में। कश्यप ब्राह्मण ने कहा मैं जीवित करूं, उनको धन दे करके भेज दिया। परीक्षित तो मोक्ष हो चुका था, ध्यान में उनके शरीर का दर्शन किया। परीक्षित के पुत्र का नाम है जन्मेजय, उनको मारने के लिए सर्प यज्ञ किया। बृहस्पति जी ने रोका, बोले महाराज जी मुझे ये बताओ वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं? बोले 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराणे 18, ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडे, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड। मुझे मार्कंड चरित्र सुनावे। मार्कंडे ने तप किया, इंद्र ने अप्सराएं भेजी, समाधि नहीं टूटी। भगवान बद्रीनारायण का वरदान मांगो और प्रलय का दर्शन कराओ। पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। भगवान बट के पत्ते पर अंगूठा पी रहे। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। या प्रलय का दर्शन भगवान गौरी शंकर ने कहा वरदान मांगो। बोले अच्युत की भक्ति मिले, बोले तुम चिरंजीवी होगे, तुम्हारे नाम से पुराण होगा मारकंडेय। अब मैं कथा सुना रहा हूं आपको 12 स्कंद का 12 अध्याय। और भगेरिया जी मेरी इच्छा थी अब पूरा परिवार सुन ले, मैं पूरी भागवत सुनाऊंगा। कल से कह रहा था ना, हाँ अब पूरा परिवार एक बार। मिस्टर संजय जी, हाँ सभी लोग एक बार बैठ जाएं। बहुत मेहनत की इस परिवार ने, है ना, पूरे घर वालों ने मेहनत की है, आयोजन में रिश्तेदारों ने मेहनत की है, सबने। अब मैं क्या चाह रहा था, पूरा भागवत का सार जो मैंने 7 दिन में बोला ना, अब मैं चेष्टा करूंगा 7 मिनट में पूरी कथा सुनाऊंगा तुम्हें। सुनोगे ना? इधर उधर मत देखना और उठना भी मत कोई भी। और थोड़ा मोबाइल को जेब में ही रख लेना साहब। सुनो, ये मोबाइल पीछे ना छोड़ दो, इसको थोड़ा सा सुरक्षित रखेंगे। अब मैं आपको संपूर्ण भागवत का सार सुना रहा हूं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। बोली भागवत भगवान की। थोड़ा याद करना भाई साहब, मैं पूरी भागवत सुनाऊंगा और आपको अजय जी याद आती रहेगी कथा। मैं बोलता रहूंगा, आपको जो विषय बोलूंगा याद आएगा। सबसे पहले भागवत के बारे में बताना चाहता हूं। भागवत की भाषा भगवान नारायण के मुख से निकली। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास ने 18,000 श्लोक की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ाई। सुखदेव ने राजा परीक्षित को पहले दिन मैंने आपको भागवत का महत्व सुनाया। पहला श्लोक बोला, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनु वेद वेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जवाब पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। अपने कथा में सुना, भक्ति बूढ़ी हो गई, भक्ति दुखी है। बूढ़ी का मतलब ज्ञान वैराग्य बुद्धे हो गए, भागवत से युवा हुए, धुंधकारी महाप्रेत बन गया। गया में पिंड दिया, उद्धार नहीं हुआ। सूर्यदेव ने कहा भागवत का पाठ कराओ, उद्धार होगा। भागवत के श्रवण की विधि मैंने महात्मा सुना दिया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं पहला स्कंद बोल रहा हूँ, 19 अध्याय भागवत का पहला श्लोक बोल रहा हूँ। अब जन्माद्यस्य दोनो याद तरतश्चारथे सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्मणकायाद कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजनगैत भूत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यम्मापरे ईश्वरा सत्यो हृदय वरुतकृतिभिः शुश्रूषुमि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिकाः विभावका नेनसे निमिषचित्रे कृष्या सौनकादया क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासता। वेद व्यास जी ने 17 पुराण बनाए, महाभारत बनाया, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो, भागवत की रचना की। उन्होंने सुखदेव जी को पढ़ाई है। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित के जन्म की कथा बताई है मैंने। अस्तुत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने रक्षा की है। यहाँ पर कुंती की स्तुति आपने सुनी, विपत्ति मांगी है, इसमें स्तुति सुनी भगवान का द्वारका गमन। उसके बाद में महाराज भगवान तो द्वारका चले जाते हैं। यहाँ पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ है। जब मालूम पड़ा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण धाम चले गए तो
उन्होंने परीक्षित को राजगद्दी दिए, परीक्षित को राजगद्दी, परीक्षित राजगद्दी पे बैठे। परीक्षित ने कलजुग को 4 स्थान दिए, जहाँ लोग जुआ खेले मदरा पिए वहां तुम रहो। और परीक्षित ने समीक के गले में सर्प डाला, उनके बेटा ने श्राप दिया 7वें दिन नाग डसेगा। सबको छोड़ के गंगा के किनारे आए और बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव आगमन पहला स्कंद पूरा। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वितीय स्कंद अध्याय 10 बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकितो नपा आत्मसमता पुरुषम सुतपते सुयापरा। मरने वाले को क्या करना चाहिए। तीर्थ में जाके ओंकार का उच्चारण करे। सत्य मुक्ति कृमुक्ति के बारे में बताया, सृष्टि के बारे में पूछा, मंगलाचरण किया। भूतैर महद्भिर्य महापुरो विहोर निर्माय सीते अदमुस पुरुषा भुंक्ते गुणान 16 कृष्ण भगवान चांसी में या सृष्टि के बारे में बताया। चतुश्लोकी भागवत के बारे में बताया और 10 अध्याय पूरे कर दिए द्वितीय स्कंद के। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय। एवं एतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान के क्षत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत। विदुर जी का गृह त्याग, विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद, ये 12 भगवान की कथा सुनाई। और मैंने कपिल देवहूति संवाद सुनाया, आपको याद होगा। बोले पुरुषोत्तम भगवान की। तृतीय स्कंद पूरा कर दिया। चौथे स्कंद में 31 अध्याय। मनसतरूपायाम तिस्र कन्या से जगरे आपूत देवहूतिष्य प्रसूति विश्वता। मैंने आपको 7 अध्याय में शंकर का चरित्र सुनाया, 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र सुनाया, 11 अध्याय में पृथ्वी चरित्र सुनाया और 8 अध्याय में मोक्ष की चर्चा सुनाई। चौथा स्कंद पूरा कर दिया। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पंचम स्कंद 26 अध्याय। प्रिय व्रतो भागवत आत्मा रामा कथा मुने गृह रमत अनुमूला क्रमबंध पराभा। प्रिय व्रत की कथा, अग्निद्री की कथा, नाभि की कथा, ऋषभदेव की कथा, भरत चरित्र जो मृग बन गए, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन और पंचम स्कंद। पुरुषोत्तम भगवान की जय। छठा स्कंद 19 अध्याय। निवृत्ति मार्ग का आदो भगवत था। क्रमयोगो प्रभुदेना ब्रह्मण संस्कृति। नरकों से छुटकारा कैसे मिलेगा। अजामिल की कथा सुनाई, बेटा का नाम लेके तर गया नारायण। उसके बाद में महाराज मैंने दक्ष के बेटा हुए सबलास बहुलास, दक्ष की 60 बेटी। विष्णु ने नारायण कवच दिया, यहाँ विष्णु जी का वध किया। अब महाराज यहाँ पर वृत्रासुर की उत्पत्ति, ये वृत्रासुर की वध की कथा, कौन था चित्रकेतु की कथा, पुष्पवृत्त की विधि और छठा स्कंद पूरा हो गया। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सप्तम स्कंद अध्याय 15। क्षमप्रिय स्वर्धवर मन भूतान भगवान इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य नवदित विस्मय था। यहाँ 10 अध्याय में भक्त प्रहलाद की कथा, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम संगम भीष्णम भद्रम मृत्यु। यहाँ पे भक्त प्रहलाद की कथा, उसके बाद में महाराज मानव धर्म की चर्चा और ये सप्तम स्कंद पूरा हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसके बाद अष्टम स्कंद 24 अध्याय। स्वयं भुवस गुरुवंशों विस्तृत छोटा यत्र विश्राम सर्गो उन्होंने अन्नपदस्वना। यहाँ पर 14 मनवंतरों की कथा, यहाँ पर समुद्र, यहाँ सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष के बाद में महाराज समुद्र मंथन की कथा। यहाँ पे भगवान कच्छप बने, उसके बाद में महाराज अजित बने, मोहिनी बने, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार और अष्टम स्कंद मैंने पूरा कर दिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। नवम स्कंद 24 अध्याय। नवम स्कंद मन्वंतराणि सर्वाणि त्वरितानि सुतानि में वीर्य अनंत वीर्य से हरे सत्कृतानि च। 13 अध्याय में सूर्यवंश, 11 अध्याय में चंद्रवंश। सबसे पहले भगवान नारायण के कमल से ब्रह्मा के मल से मनीषी के कश्यप उनके व्यवस्वान। इसी परंपरा में खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, सुमित्र, निमि, चंद्रवंश। नवम स्कंद पूरा हो गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 10वें स्कंद 90 अध्याय। तत्तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चो वंशल चरतम पदमात्म। श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म, गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल की लीला। श्री कृष्ण का वृंदावन गमन वत्सपाल, श्री गोपाल गिरिराज पूजन, महाराज श्री कृष्ण का मथुरा गमन, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद और महाराज अक्रूर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाना। 49 अध्याय पूरे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। उत्तरार्ध 41 अध्याय। अस्थि प्राप्ति का अंश से महेश्वर भरतर्षभा मृत्यु भरत ये तो पितृग्रहण 17 बार जरासंध का हारना।
भगवान के द्वारा कालेवन का वध कराना, द्वारिका जाना, 16,108 विवाह करना, ये विवाह का प्रसंग मैंने सुनाया। किस प्रकार यहाँ पर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और इनके विवाह किस प्रकार हुआ, ये कथा मैंने सुनाई है। उसके बाद में महाराज मैंने बलराम का चरित्र, उषानुद्ध के विवाह की कथा, नरक का उद्धार की कथा, राजसूय यज्ञ का वर्णन मैंने किया है। उसके बाद में राजसूय यज्ञ के बाद में कुरुक्षेत्र की लीला मैंने सुनाई है, वेद स्तुति सुनाई है और मैंने 10वें स्कंद पूर्ण कर दिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एकादश स्कंद 31 अध्याय। कृत्वा देति भद्रं कृष्ण शरामो यदि विरव्रता वो बता भारत वैष्णव कलीम। श्री कृष्ण के परिवार को साफ लगा, मुसलम कुल नासलम, नवकेश्वर संवाद, 24 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी पादुका दी और बद्रीनाथ भेज दिया है। श्री कृष्ण का स्वधाम गमन 31 अध्याय पूरे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। द्वादश स्कंद 13 अध्याय। सुधामनो गति कृष्ण वंश विभूषणे कश्य वंशो भवत पृथिव्या में चातक्ष में दातक्ष में मुने। यहाँ पे कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के दोषों का वर्णन, हरि नाम से ही कलयुग में उद्धार होगा। यहाँ परीक्षित मोक्ष, सर्प शस्त्र और मार्कंडेय चरित्र आज मैंने पुरुषोत्तम मास में श्याम मंदिर के दिव्य देवालय प्रांगण में और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण भागवत का सार कैसे सुनाया है। पुरुषोत्तम मास, श्याम मंदिर, पूर्णिमा तिथि और सुनने वाला भी पुरुषोत्तम कथा परिपूर्ण हो रही है। यहाँ पर परिपूर्ण हो रही है। पुरुषोत्तम मास, श्याम मंदिर, पूर्णिमा, ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास, पूर्णिमा और सुनने वाला भी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की इच्छा तो पहले कथा कराने की थी। भगवान पुरुषोत्तम बोले जब मैं आऊंगा तभी तुम कथा कराना, यहाँ पर है ना, जब मैं आऊं तभी कथा कराना तुम। आज ये सत्र निर्विघ्न परिपूर्ण हो रहा है। मैं अंतिम मंगलाचरण करूंगा। मैं समय से कथा कर रहा हूँ ना, कोई कथा छोटी नहीं, मैंने पूरी कथा। अब मैं अंतिम मंगलाचरण करूंगा और आज आपसे प्रार्थना है मेरी, अंतिम मंगलाचरण। और आज महाआरती होगी पूर्णिमा की, भागवत के विश्राम की आरती होगी। तो बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। प्रसाद कब शुरू हो जाएगा संजय बाबू? हमें हो गया। अरे भाई तुम मेरे श्रोताओं को भगा देते हो भाई के चक्कर में। चलो अब मैं अंतिम श्लोक पाठ करूंगा। और अब 2 बात करने का मन था मेरा। पुरुषोत्तम मास है, पूर्णिमा है, यजमान भी पुरुषोत्तम से, तो क्यों ना दक्षिणा मांग ली जाए। क्या विचार है? देखो ये हैदराबाद में हमारी 7-8 कथा हो गई है। 108 भागवत भी हो गई, शिव पुराण भी हो गया और अभी सब लोगों का मन हो रहा है कि थोड़ा विस्तार से राम कथा हो। अब देखो जब ठाकुर जी का उद्धार, ठाकुर जी चाहेंगे तो भाई वो भी हो जाएगी। वैसे तो अभी ये सत्र है, 3 तारीख से मैं फिर कलकत्ता कथा करूंगा। उसके बाद में काशी, वाराणसी, यदि आ सको तो आप वहां 23 अगस्त से काशी में कथा है। काशी के बाद जरासंध के बिहार में चले जाएंगे। बिहार में वहां पे, अब वहां भी तो कथा होनी चाहिए बिहार में। जो बदल गए उनको क्या बदलना, जिनको बदलना जरूरी उनके जाना चाहिए महाराज। उसके ये सत्र वहां शुरू हो जाएगा। इस सत्र के बाद में फिर मैं चला जाऊंगा ये अंबिकापुर है यहाँ पर रायपुर के पास में। उस सत्र को परिपूर्ण करने के बाद में फिर हम लोग या आगे सत्र चलते रहेंगे। राजस्थान सारासर की बगल में सुजानगढ़। इसलिए मैंने कह दिया आप तो जाते ही रहते हो ना, नवलगढ़ जाओ तो सालासर आ जाओ ना। गोपाल की कथा उस समय हो गई खाटू श्याम में, वही दिवाली के बाद छुट्टी रहती है सूरत वगैरह में, तो ये सत्र चलेंगे। उसके बाद में हम लोग पुनः, इसलिए बता रहा था आपको मौका लग जावे तो आप लोग भी इन सत्रों में सम्मिलित हो सकते हैं। ये सत्र परिपूर्ण करने के बाद में फिर वहां 100 से कलकत्ता वहां कथा करके हम गया जी आ जाएंगे। 26 गया में तो आप लोग आएंगे बराबर, वहां तो दिव्य कथा 108 भागवत 29 साल हो गए भारत इसको। ये सत्र चलते रहेंगे। उसके बाद में जैसे श्याम मंदिर है वैसे घुसड़ी धाम श्याम मंदिर में वहां भी 3 जनवरी से कथा, 1 जनवरी कथा वहां, ये सत्र चलते ही रहेंगे। ये तो हाँ एक कथा भूल गए ना, फिर होली के समय पे हमारे इंद्रकरण जी बड़े गांव झुंझुनू में कथा करा रहे हैं। राजस्थान से वैसे ही लगा हुआ आपका। और इसी बीच में 2-3 दिन का प्रोग्राम नवलगढ़ में रहेगा। डेट बता देंगे आपको, आ जाना भाई, ठीक है।
जब समय मैं 2 बार राजस्थान जाऊंगा ही, होली के बाद सुजानगढ़, और नहीं होली के पहले तो कार्तिक में जा रहा हूँ ना, सुजानगढ़ तो कार्तिक में है, और होली के समय पे बड़े गांव में। इसी बीच में बगेरिया जी घर तो हमारे लिए बनाया था, अपनी भागवत होनी थी वहां पर, तो जैसे भी योग बनेगा 1-2 दिन वहां रहेंगे हम लोग। ये अभी तो क्या बचा रहे समझो, इसी बीच में रहेंगे, शत रहेंगे। अब दक्षिणा की बात कर लेते हैं। उसी दिन से ले ही तो रहे, और क्या करोगे, गजब है। 8 साल कितने साल से ले रहे हो। हमारी इच्छा ये थी, पुरुषोत्तम मास में आपने कथा सुनी, आज मंगलवार है। वैसे तो आप लोग बहुत साधक हो, मेरी एक इच्छा थी, ये अनिश संजय बाबू सब बैठे, मंगलवार को दक्षिणा ये दे दो, आप लोग सुबह नहा करके हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी ब्रेकफास्ट करोगे, यही दक्षिणा देनी चाहिए आपको। क्या बहुओं से भी कह रहा हूं, ऐसे नहीं है यहाँ पर। हाँ, नहा करके हनुमान चालीसा पढ़ करके ब्रेकफास्ट। क्या विचार है? प्रॉमिस बोलो ना, दे दोगे? ऐसे दौड़े बिना नाई ब्रेड खाते रहे, ऐसे नहीं। दक्षिणा में यही चाहता हूं मैं कि आप लोगों ने कथा सुनी, और भाई लोगों से एक प्रार्थना है मेरी। वैसे तो एक दिन में हमारे 21,600 के करीब श्वास निकलते हैं। महामंत्र की 16 माला जपने से 25,000 का जाप हो सकता है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप काम करते हुए भी, लेटते हुए भी, सोफा पे बैठी हुई भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने दक्षिणा में 2 बात कही है। एक तो आप सब लोग नहाकर के हनुमान चालीसा पढ़ के ही अन्न खाने का प्रयास, ठीक है, फल वगैरह खा लो तो कोई बात नहीं, पर प्रयास यही करना, अन्न तभी लूं कब, एक हनुमान चालीसा पढ़ लूं और ठाकुर जी को प्रणाम कर लूं, दादा दादी को प्रणाम करके ही ब्रेकफास्ट करूं, यही है। और भगवान नाम का आप लोग जाप करते रहेंगे। और दूसरी मेरी एक इच्छा थी, यदि आपको लगता है जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, सुन रहे हो, जो आपको लगे ऐसी वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए, उसका हमें त्याग कर देना। नहीं, प्याज से ऊपर की बात कर रहा हूं, नीचे की बात कोई नहीं है। सुनो, जो सफेद सफेद गोल गोल होते हैं ना, कई लोग, आप लोगों की ना कोई हो कथा में, तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, हमें दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। यही पुरुषोत्तम मास में कथा में, बोतलों को छोड़ो, नॉन वेज को छोड़ो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक तो हमसे कोई कह रहा था, व्रत में कम से कम पुरुषोत्तम मास में कोई मसाला खाए तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, मसाला बहुत बड़ा है, ये सब बहुत बुरी बात है। आज पुरुषोत्तम मास में यही दक्षिणा चढ़ानी है क्या? बोतल है, मसाला है, नॉन वेज है, यही सब छोड़ना है। और हनुमान चालीसा का मंगलवार है, हमें नियम से पाठ करना है। अब मैं अंतिम श्लोक बोलना चाहता हूँ, समय हो रहा है ना? हाँ, अब अंतिम श्लोक बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये भागवत जैसा अनुष्ठान परिपूर्ण हो गया, धन्यवाद किसको दोगे? सच बता दो, ये श्याम जी की कृपा से हो गया, और बिना श्याम जी कृपा से आयोजन होता नहीं। हमको तो आश्चर्य हो रहा, देखो हॉल भरा हुआ, दिन में लोग आ गए, यहाँ से ऑफिस छोड़ करके आ गए। अच्छा, ये संकल्प मुझे अच्छा लग रहा है। ये पुरुषोत्तम बाबू वृंदावन गए थे कथा सुनने के लिए, और वहीं से हमको फोन कराया। कैसे साल पहले की बात है? नहीं, अरे वृंदावन जब गए थे आप पहले कथा में, तब प्रहलाद बाबू ने फोन किया था हमको, 3-4 साल हो गए। हाँ, अरे हाँ, याद है कब? 2-3 साल हो गए ना। तो वृंदावन में ये फोन हुआ था, प्रहलाद जी ने कहा पुरुषोत्तम बाबू कथा कराएंगे। ऐसी है ना, ये कोई कथा सुनने गए थे पहले, फिर उसके बाद काशी में तो पुनरावृत्ति हुई। आपका मन था जल्दी, भगवान पुरुषोत्तम बोले पुरुषोत्तम दास बैठे हो रहे, जब मैं आऊंगा तभी कथा सुनाऊंगा, पुरुषोत्तम मास में ही ये कथा होगी। एक बात मैं कहूंगा, ये पुरुषोत्तम बाबू ने मन से कथा कराई, पूरा परिवार लगा रहा। देखो, मैं एक बात कह दूं, हम रोज कथा कर रहे हैं,
जिनके पास धन है वो यदि कंजूसी करते हैं तो कष्ट होता है। पुरुषोत्तम बाबू ने धन का सदुपयोग किया और गोविंद की सेवा में दोनों हाथों से लगाया है महाराज, ये धन का सदुपयोग किया है। नहीं कई लोग तो महाराज है ठाकुर जी के लिए मिश्री का ही भोग लगा देते ना, जब दामाद आता है तो बादाम और काजू की बर्फी मंगाता है ना। पर यहाँ तो वही ठाकुर जी की बड़ी मनोयोग से सेवा की उन्होंने और इनके पूरा परिवार लगा रहा महाराज, है ना। खूब भागवत सुनी सबने, खूब अन्नदान किया और सबसे ज्यादा धन्यवाद किसको देना चाहिए? जो ये भागवत की आपकी समिति थी, सबने खूब सहयोग किया, सबने सहयोग किया है। और सबसे बड़ा ये पोद्दार जी, टेबड़ेवाल जी, चोखानी जी, संतोष जी, प्रहलाद जी, नहीं भागवत समिति। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो भगेरिया जी जनता को देना चाहिए। हैदराबाद में इतनी कथा फिर भी आ गए, नहीं मैं और आप दोनों ही बैठे रहते। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, पूरा हॉल अभी भी वर्किंग समय पे है ना, ये तो फिर भी लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ पर, ये धन्यवाद देना चाहिए। और पुरुषोत्तम बाबू के परिवार ने, बहनों ने, बेटियों ने, आपके साजी वगैरह सब बहुत अच्छे थे है ना, खूब सहयोग किया और सबने सहयोग किया है और खूब आनंद लिया है। और हम तो कहेंगे पुरुषोत्तम बाबू भगवान श्याम जी से कहना ऐसी घड़ी देती ही रहना, ऐसा आज सब होता ही रहे जीवन में। जब फैक्ट्री ठीक चलेंगी तभी तो सब होंगे ना, यही कहना ऐसे ही अन्नदान करता रहूं, ऐसे ही मेरा परिवार कथा कराता रहे। मैं एक बात कहूं, जब मेरे यहाँ पुण्यावन पूजा में होता है ना, हम पूजा में प्रार्थना करते हे गोविंद हमको शक्ति देना, हम सदैव जो ही करते रहे, दोनों हाथों से लुटाते रहे, ऐसे ही मेरे बच्चों को संस्कार देना, ये ऐसा उत्सव कराते ही रहे। मैं तो यही कहूंगा परमात्मा से प्रार्थना करो ऐसी घड़ी मेरे जीवन में भी आवे, हम भी दोनों हाथों से लुटावे, हम भी दोनों हाथों से लुटावे, हम भी दोनों हाथों से लुटावे। जब इंद्रकर्ण जी बाबू मेरे पास में गए तो मैंने एक ही बात कही थी, कई जगह में जब देश में कथा करता हूँ बहुत भीड़ आती है तो भोजन साथ लाते हैं, तो हमने इनसे कहा था ऐसा मत करना अब की बार बड़े गांव में। क्या करना? जो लोग दूर दूर गांवों से आ जाते कथा सुनने के लिए तो वहां उनके लिए भोजन व्यवस्था। जी बोले हाँ ऐसा करूंगा मैं। जो दूर से लोग आ गए कथा के बाद में सबको, अब देहात के लोग आ जाते दूर दूर से तो रोटी लेकर के आते हैं साथ में। तो अब हमें क्या चाह रहा था, कथा सुने और फ्री होकर के फिर खूब चकाचक माल खा करके जाए। अब आप तो खाओगे ना मिठाई, राजस्थान के लोगों को बूंदी का लड्डू मिल जाए तो देखो यार शुगर के मरीज हो तो खाओगे ही ना, वो गदगद होकर के आएंगे महाराज वहां पर और आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो ये अन्नदान हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा श्याम मंदिर में कि जिस भावना से आपने कथा सुनी वो परिपूर्ण हो और आपके पिताजी माताजी बद्री बाबू यहाँ बैठे हों, वहां वो प्रसन्न रहें और हृदय से तुम्हें आशीर्वाद दें, उनका कल्याण हो, तुम्हारे पितरों का कल्याण हो, यही व्यास गादी से मैं कह रहा हूं। और आप प्रार्थना करना भागवत में मेरे बालक यही सत्कर्म करते रहे, ऐसा ही सत्कर्म करते रहे जो मैं चाहता हूं। मेरे बेटा पोता पोते, अब मैं आपको कथा सुनाई, आपके बेटों ने सुनी और पोते ने, क्या पीढ़ी सुन ली? 3। अब चौथी पीढ़ी भी सुने तो ये भी आचार है हम लोग है ना, चौथी पीढ़ी भी कथा सुने। मैंने कितने लोगों को चौथी पीढ़ी कथा सुनाई है, हाँ उनके दादा बेटा परपोते तक को हमने कथा सुनाई है। ऐसा तो यही चाह रहे हैं ये कथा हो और अगली कथा की तैयारी हम लोग लग जाते हैं। हम लोग फिर आयोजन हो गया यहाँ पर। चौखानी जी क्या विचार है? चौखानी समय खूब देते हैं और हम लोग। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, अंतिम श्लोक का पाठ कर लूँ। बोलना तो बहुत था मुझे। अभी हम लोग ऐसा करेंगे, मुख्य यजमान श्लोक के बाद पूजा कर लेगा, ठीक है जी। फिर आरती के बाद आप एक एक करके आएंगे। आज सबका मन था पूर्णिमायम, ब्राह्मणों को भी प्रणाम करना चाहते, कई लोगों का मन था तो सबका मन है। पूरन जी ये हमारे विपिन जी बहुत बड़े आश्रम के महंत थे, बहुत संतों की सेवा होती है इनके यहाँ भी, तो सबका मन क्या था आज? आप लोग प्रेम से रहेंगे एक एक करके। सबका मन था पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा 3 साल के बाद कब आवेगी, तो सबके प्रणाम करके पैर छू करके। तो अब जल्दी नहीं है हमें कोई, उसके बाद में इधर तो प्रसाद शुरू हो गया है, उधर यज्ञ होगा और हम लोग कीर्तन करते हुए, मधुर संकीर्तन करते हुए अब मैं अंतिम श्लोक का पाठ कर रहा हूं। एक बार पुनः भगेरिया परिवार ने तन मन धन से भागवत का आयोजन किया। इनकी मंगल कामना करता हूं। जिस जिस परिवार ने भागवत सुनी उनका कल्याण हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगल हो मंगल हो मंगल हो। इस व्यास गादी से एक ही प्रार्थना है मेरी बाबू, प्रार्थना है खूब व्यापार चले, सब कुछ चले, तभी तो भागवत करवाओगे, तभी तो राम कथा करवाओगे। जितना तुम्हारे पास आएगा तभी तो लुटाओगे भाई साहब, क्या है। तो सबका खूब व्यापार चले, इस उत्सव होते ही रहे, उत्सव होते ही रहे। इसी प्रकार इसी मंगल कामना के साथ मैं भागवत का अंतिम श्लोक का पाठ कर रहा हूं। और मैंने कल भी कहा मैं भागवत को समाप्त नहीं कर रहा हूं, विश्राम दे रहा हूं, जब मौका लगेगा फिर शुरू कर दूंगा। और हैदराबाद से तो हमको लगा वैसे ही है भाई साहब, हाँ यहाँ तो बिना बुलाए भी आ जाऊंगा ऐसे थोड़े यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड। तो इतना पुराना संबंध होने के बाद में अब आइए, उसके बाद में भगेरिया जी पूजा कर लेंगे, आरती करके, आरती के बाद फिर मंच में एक एक करके आएंगे प्रसाद लेते हुए। भागवत पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, सकन शास्त्री सब ब्राह्मणों का पूजन जरूर करवाना। आज पूर्णिमा का दिन है, सब आशीर्वाद दे, मंगल हो सबका। मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। 3 बार हाथ उठा के कहेंगे श्री हरये नमः। ऐसा करने से यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। आपको मालूम है भगवान का नाम लेने से यज्ञ परिपूर्ण हो जाता है। कोई त्रुटि रह गई हो, मैंने कथा में कुछ गलत बोल दिया हो, या पाठक के द्वारा कोई पाठ छूट गया हो, या संगीत के विद्वानों ने सुर गलत लगा दिए हो, चल रहा था यवन लगा रहा हो भैरवी, है ना, तो कोई त्रुटि रह गई हो तो रह गई हो तो 3 बार हाथ उठा के क्या कहोगे? श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री माता जी। अब आप आ जाएं, अजय बाबू आप भी जोड़ा से आ जाए, सब भाई लोग पूजन कर ले। मैं कृष्ण प्रेममयी गा करके आरती के बाद एक एक करके आएंगे। जिनको भागवत पूजन करना है, प्रसाद लेना, ब्राह्मण पूजन करना है, वो सब आएंगे बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में। और बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। ये महा आरती है आज का, और बड़े भाव से कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम श्री राधा कृष्ण गते मम श्री
कृष्ण करते मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने नितने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गति मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने नितने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम ओ श्री राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि ओ जीवने नितने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि ओ जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि ओ जीवने नितने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम ओ श्री राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि ओ जीवने नितने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर ओ जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। अब आरती, आरती के बाद